नमस्ते वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन मैं एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए, जिस हद तक मैच हो तो उतनी हद तक बातों को रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ आगे आने वाले हफ्ते 5 से 11 आपके लिए क्या होने वाली हैं। एज अ कपल एंड सिंगल्स दोनों की लव लाइफ देखूंगी, क्या कुछ करने वाले हो या क्या कुछ घटने वाली है आपके साथ में। एंड वैलेंटाइन डे की भी शुरुआत हो रही है, तो इस वीक में क्या है देखती हूँ आपके लिए। पहले एज अ गाइडेंस, power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Yes. फोर्सफुली कहते ना रिश्ते नहीं बनते हैं। अगर आपको नहीं जच रहा है, नहीं आप परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, तो आपको हक है कि आप अपने रास्तों को चुनें एंड अपनी बातों को कहें। तो बेटर है कि वो चीज़ों को मीन्स करिए। मीन्स झेलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लोग बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं ना। आपको कोई लोग परेशान कर रहे हैं तो आपको हक है कि आप अपने लिए स्टैंड लो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए। अगर कहूँ इस वीक के बिगिन में कुछ चीज़ों को आप शायद आपकी एक दिख रही है रूड बिहेवियर, आई डोंट नो व्हाई, बट चीज़ें आपको कुछ सामने से अलग वे में दिखेंगी। या पर्सन की इन्वॉल्वमेंट इमोशन से ज़्यादा वो भी अपने करियर प्रायोरिटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या अर्निंग में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रही हैं उनकी। एंड इमोशंस थोड़ी सी कम लग रही हैं। मीन्स लव लाइफ के लिए ऐसा कहूँ तो चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में होने वाली हैं, बट ये लग रही हैं कि आपकी अलग वे में चीज़ों को एक सोच, परसेप्शंस एंड लव तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे इस वीक में। आप बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी थोड़ी बहुत है भी कि आप शायद पर्सन को कुछ सरप्राइज या कुछ चीज़ों को करोगे, लेकिन पर्सन की थोड़ी सी वेटिंग। एंड इनकी अगर कहूँ तो आपके पर्सन की लग रही है कि सोच अलग वे में चीज़ें जा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं इमोशंस थोड़े से स्टक होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन की। शायद ये जो चीज़ें करते हैं या जो चीज़ें चाहेंगे इन्हें उस वे में नहीं मिलेंगे। आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई या उस वो चीज़ों को समझाते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपकी हैं समझाने की एंड उस सब चीज़ों की, बट पर्सन थोड़े से उलझते हुए दिख रहे हैं, या फिर कहूँ कामों के वजह से थोड़े से परेशान रहेंगे पर्सन। मुझे अगर ज़्यादा कहूँ ना, अर्निंग को लेके आपके पर्सन जो भी अगर कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों में दिख रही हैं। आपकी एक सपोर्टिव दिखती हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा एक रूड बिहेवियर भी साथ ही साथ दिखता है कि पर्सन बार बार रिपीटेड, अगर कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान कि आपको इतना समझाया, इतना कुछ किया, लेकिन फिर से आप वही बातें कह रहे हो। तो उन सब चीज़ों की एनर्जीज है आपकी इस वीक में, वो चीज़ें घटती हुई दिख रही हैं। देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल में कहूँ ना एक अच्छी एनर्जीज है। मैं मुझे ऐसा ही इसलिए ही लग रहा है। मैं सच में कहूँ तो वही चीज़ें मुझे दिख भी रही हैं जो मैं फील कर रही हूँ ना, कि आपका ऐसा नहीं लग रहा है, बट चीज़ें ऐसी लगेंगी कि आप जस्टिफाई करोगे, पर्सन को समझाओगे, लेकिन पर्सन खुद में कहते हैं ना खोए हुए रहेंगे। तो इस वीक में लव से ज़्यादा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी करोगे, चीज़ों को कहोगे भी, बट इनका मन अपनी कामों की वजह से या अपने अलग वे में चीज़ों को लेके या किसी सिचुएशन को लेके ये ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। मीन्स आप दोनों की कोऑर्डिनेशन उतनी ख़राब नहीं लग रही है, बट किसी चीज़ों की चिंताएं, ओवर एनर्जीज में आपके पर्सन रहेंगे। एंड आप जस्टिफाई करते रहोगे, समझाते रहो, कभी कभी रूड भी बिहेवियर कर दोगे अपने पर्सन से। आप इन्हें सरप्राइज भी करोगे ना, तो इनके तरफ से जो रिएक्शन रहेगा ना, वो रहेगा कि चलो ठीक है, क्योंकि इनका मन ही किसी और चीज़ में है। आप है हो कि उन्हें जस्टिफाई या उनको खुश करना या कुछ चीज़ें। एंड जब बहुत ज़्यादा कर लोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, तो आप भी कुछ हद तक रूड भी कर सकते हो। बट कहूँ तो बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल में भी 11-11 जी अच्छी बॉन्ड चीज़ों में चीज़ें दिख रही है। शायद आप हैंडल कर लोगे, ऐसा लग रहा है कि आप में है वो पावर कि आप इसे हैंडल कर सको या पर्सन को थोड़ा उस इस एनर्जी से निकाल सको। तो एज अ गाइडेंस के रूप में भी ये कार्ड दिख रहा है कि आपको पावर है, आप चूज़ कर सकते हो। एंड समझाने का तरीका थोड़ा चेंज कर दो, तो सिचुएशन आपके पर्सन शायद उस एनर्जी से निकले एंड ओवर थिंकिंग से निकले, जो चीज़ों को लेके चिंताएं करेंगे। आपके लिए अगर कहूँ ना, तो सैटर्न बहुत स्ट्रांग है एंड मंगल की भी, मंगल वाली चीज़ें आ रही हैं मंगल में।
बारह राशियों की एनर्जीज हैं। स्टिल कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो वाले अगर पर्सन हैं तो एनर्जीज मैच हो रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है। Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Singles, अब मैनिफेस्ट करो या आपको आपके लिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। देखती हूँ कौन किसके तरफ से क्या है चीज़ें। क्या कोई पर्सन आपके लिए फीलिंग्स या कोई मैसेज, कुछ चीज़ें आती हैं आपके लिए, रिश्ता आता है। कहूँ एरिस, लियो, स्टेलियस एंड सिंगल्स, सामने सजिटेरियस की भी एनर्जीज डायरेक्ट भी आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से कुछ लोग की एनर्जीज आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड कह रहा है कि इनकी चीज़ें स्टक है जीवन में एंड ये बदलाव लाना चाहते हैं, ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखिए क्या है इनकी एक्शंस। नोन हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं, फैमिलीज की तरफ से हो सकती हैं, या सामने से चीज़ें भी ये पर्सन ख़त्म करना चाहता है ये फेज़ को। मीन्स जो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी हर्डल्स हैं, परेशान हैं। तो लव लाइफ में कहूँ तो लव को पाना चाहते हैं, तो हो सकता है फीलिंग्स रखते हैं। ओके, इस ऑफ सॉर्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन। कई लोगों की तरफ में कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या एरिस, लियो, स्टेरियस सामने से ही अप्रोच करेगा। ये पर्सन खुद ही शायद अपनी फीलिंग शेयर करे या काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है ये पर्सन कहने के लिए। तो हो सकता है कई लोग इस वीक में कह भी दें। ये भी दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। 12 के 12 राशियों की भी एनर्जी है, साथ ही सामने से सजिटेरियस भी हैं। ये पर्सन की भी दिख रही है कि ये कहने के लिए रेडी हैं। कई लोग हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म होंगे, मीन्स ये पर्सन सामने से कहेंगे चीज़ें। ओके, यही पर्सन की अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की अगर एनर्जी कहूँ या फिर 12 के 12 राशियों वाले कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनकी अगर कहूँ तो ऐसी लग रही हैं कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हील कर रहा है अपने आप को। एंड ये पास्ट लवर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कनेक्टिविटी चाहते हैं तो ये शायद सामने से आए। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें अप्रोच करो या रिलेशनशिप को फिर से रिकन्सिलेशन। मीन्स ये पास्ट लवर या काफ़ी टाइम से थी चीज़ें एंड बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम तक कनेक्ट पूरी तरह से डिसकनेक्ट हो चुके हैं। एंड ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं कि चीज़ें शुरुआत हो। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन जगल करते हैं, मीन्स इनकी एक्शंस अभी पॉज हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाली पर्सन है, बट ये थोड़ी बहुत कंट्रोल हैं, पॉज हैं, जगल कर रहे हैं अपनी इमोशंस। नोन पर्सन में से हैं बट इमोशन शेयर करने में ये डर रहे हैं। तो फिलहाल तो इनकी तरफ से नहीं लग रहा है कि चीज़ें खुल के वो चीज़ें होंगी। शायद आप जानते भी हो ऐसे पर्सन को। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दो दो जगहों से रिश्ता आई भी थी या आई हैं या आएंगी। तो हो सकता है आप कंफ्यूज्ड होंगे या हुए हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप जिन्हें पसंद करते हो सामने वाला पर्सन का क्या रिएक्शन होगा वो चीज़ों को सोच के कंफ्यूज्ड हो। तो आपकी सिचुएशन में कहूँ तो जगलिंग है एंड स्टेबल होने के लिए जो सोचते हो करने के लिए उन सब चीज़ों में लग रहा है कि अभी कुछ चीज़ें शायद सही से नहीं बन पाएंगे। या कहूँ तो कुछ लोग करियर चूजिंग या फिर लव लाइफ को चूजिंग में थोड़े से कंफ्यूज हो। तो जो भी सिचुएशन है, मीन्स जो भी सिनेरियो हो आपके लाइफ की, बट सिचुएशन यही है कि आप कंफ्यूज हो फिलहाल चीज़ों को लेके। कहते हैं ना आपकी इंट्यूशंस कुछ और कहती हैं, दिल दिमाग कुछ और कहता है, करना कुछ और है। वो सब चीज़ों की आपके दिल ही दिल में जगलिंग वाली या दिमाग में उस वे में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।